मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आपके लिए आज हिंदी विषय में लेकर आया हूँ उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उपसर्गों की सहायता से नए नए शब्दों को बनाने में सहायता मिलती है, शब्दों के अर्थ परिवर्तन करने में सहायता मिलती है और सुंदरता बढ़ाने के लिए भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुआ उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं कि किसी शब्द के पहले उपसर्ग को जोड़ा जाता है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, ये जो शब्द लिखा है अ प्लस ज्ञान, तो ये शब्द बन जाएगा अज्ञान। अर्थात ज्ञान से रहित या ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान है। इस प्रकार से उपसर्ग यहाँ पर विपरीत अर्थ को दे रहा है। उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। संस्कृत के ये 22 उपसर्ग हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्गों की संख्या 22। अगर संख्या पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखना है 22 संख्या लिखनी है। और वैसे हिंदी में कुछ हिंदी के उपसर्ग, कुछ संस्कृत के उपसर्ग, कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग और कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन अगर संख्या की बात पूछी जाएगी तो संस्कृत के ही 22 उपसर्गों को यहाँ पर बताया जाएगा। चलते हैं उपसर्गों का प्रयोग देखते हैं। आ उपसर्ग है तो इस आ उपसर्ग को हम ज्ञान में जोड़ दें तो शब्द बन गया ज्ञान। इसी प्रकार से आ को काल में जोड़ दें तो शब्द बन गया अकाल। इसी प्रकार विश्वास में जोड़ दिया तो शब्द बन गया अविश्वास। इसी प्रकार सुविधा में जोड़ दिया तो बन गया असुविधा। अगला उपसर्ग देखते हैं अन। अन शब्द को हम वृष्टि में जोड़ दें तो शब्द बन गया अनवृष्टि, अनावृष्टि। शब्द बन जाएगा अनावृष्टि। देखा तो इस शब्द बन जाएगा अनदेखा, अनदेखा। इसी प्रकार से अपेक्षित तो शब्द बन जाएगा अनपेक्षित। इसी प्रकार से विज्ञ तो शब्द बन जाएगा अनभिज्ञ। आगे देखते हैं अधि उपसर्ग है तो अधि को हम पति शब्द के साथ जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा अधिपति। इसके बाद अधि को हम ग्रहण के साथ जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा अधिग्रहण। इसके बाद अधि को हम करण के साथ जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा अधिकरण। इस प्रकार से शब्द बनते जाते हैं। और अप को हम, अप उपसर्ग है, अप को हम कार के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अपकार। अप को हम वाद के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अपवाद। अप को हम व्यय के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अपव्यय। अप को हम मानित के शब्द जोड़ दें तो शब्द बन गया अपमानित। इसी प्रकार से अन को हम चर के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अनुचर। अन को हम गमन के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अनुगमन। शासन के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अनुशासन। अनु को हम ग्रह के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया अनुग्रह।
इसके इसी प्रकार से हम उपशब्द उपसर्ग है और इसको हम मंत्री के साथ जोड़ दें तो उपमंत्री शब्द बन गया। इसी प्रकार से उप प्रधानाचार्य के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया उप प्रधानाचार्य। उप को हम योग के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया उपयोग। उप को हार के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया उपहार। उप को हम देश के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया उपदेश। इसी के तरह से सह एक उपसर्ग है और सह को हम कर्मी के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया सहकर्मी। सह को पाठी के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया सहपाठी। सह को योग के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया सहयोग। इस प्रकार से यह बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं, निर को मैं के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है निर्मय। मम के साथ जोड़ दें तो निर्मम। इसी प्रकार से आचार के साथ जोड़ दें तो शब्द बन गया निराचार। अभि के साथ ज्ञान को जोड़ दें तो शब्द बन गया अभिज्ञान। मान के साथ जोड़ दें तो हो जाएगा अभिमान। यान के साथ जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा अभियान। आगत के साथ जोड़ने पर शब्द बन जाता है अभ्यागत। इसी प्रकार से परि के साथ ग्रह को जोड़ने पर शब्द बन जाएगा परिग्रह। परि के साथ कल्पना को जोड़ने पर परिकल्पना शब्द बन जाएगा और परि के साथ आवरण शब्द जोड़ने पर पर्यावरण शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से सु उपसर्ग को मार्ग के साथ जोड़ने पर सुमार्ग, काम के साथ जोड़ने पर सुकाम, लभ के साथ जोड़ने पर सुलभ, जन के साथ जोड़ने पर सुजन, गम के साथ जोड़ने पर सुगम और आगत के साथ सु को जोड़ने पर स्वागत शब्द बन जाता है। इस प्रकार से यह उपसर्ग प्रत्येक शब्द के साथ जोड़े जा सकते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। इन थोड़े से उपसर्गों के साथ आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। उपसर्ग 22 होते हैं, इसे हम और अपने प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। प्रयोग में भी एक प्र उपसर्ग है और योग शब्द है। इस प्रकार से प्रयोग शब्द भी एक उपसर्ग युक्त शब्द है। मित्रों, आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल नए विषय को लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।